हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सीबीएसई 12th क्लास की विस्तास बुक का चैप्टर 2 द टाइगर किंग लेकर आई हूँ। इसके राइटर हैं काल्की। इस चैप्टर की कहानी को शुरू करने से पहले मैं इसकी थीम बताती हूँ। इस चैप्टर की थीम है मृत्यु अवश्यंभावी है, मीन्स डेथ इज सर्टेन। इस चैप्टर को मैंने 10 एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ है उनके वैल्यू पॉइंट्स के साथ। कहानी है एक प्रतिबंधपुरम का एक राजा है, महाराजा है, और उसके जन्म को लेकर एक बात बताई गई है कि एस्ट्रोलॉजर ने किस तरह से भविष्यवाणी करी और उसको कई नामों से जाना गया, उसने कितने टाइगर्स मारे। ये सारी कहानी, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे चैप्टर में। लेकिन इससे पहले मैंने इसके 10 एपिसोड्स में वैल्यू पॉइंट्स के साथ में इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एपिसोड है नेम्स ऑफ टाइगर किंग। इस टाइगर किंग तो उसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन पहले इसके ढेर सारे टाइटल नेम थे जिनके कारण इनको जाना गया। हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराजा, विश्वा भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, CTC, CRCK। ये ढेर सारे नाम हैं जिनके कारण इनको जाना जाता है। अब आते हैं हम इनके जन्म के दौरान की घटना, कि जन्म के दौरान क्या घटना हुई थी। प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर इसका टाइटल है। जब ये थे एक द चाइल्ड वर्सेस न्यूबॉर्न बेबी, ये 10 दिन के बच्चे थे, 10 दिन के थे तब भविष्यवाणी करी थी कि इन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इस बच्चे की मृत्यु होगी बड़े होकर। तो उन्होंने 10 दिन के बच्चे ने बोला कि मृत्यु तो निश्चित है, वो तो होकर ही रहेगी। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि मृत्यु कैसे होगी। तब उन्होंने कहा टाइगर से होगी, क्योंकि ये बुल स्टार में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर एक दूसरे के एनिमी हैं। इस बच्चे को सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी सरप्राइज्ड हो गए एक 10 दिन के बच्चे को जब उन्होंने बोलते हुए देखा। क्योंकि ये सरप्राइजिंग ही है कि 10 डेज का बच्चा इतना क्लियर बोल जाए, इतनी इंटेलिजेंट बात बोल जाए। और इसलिए इनको वॉरियर ऑफ वॉरियर्स कहा गया, हीरो ऑफ हीरोज़ कहा गया, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस कहा गया। अब आते हैं हम एपिसोड 3 पर। एपिसोड 3 है उनकी कन्वर्सेशन द चीफ एस्ट्रोलॉजर के साथ। लेकिन उससे हम पहले बात करेंगे इनके ब्रिंगिंग अप को लेकर। इनकी ब्रिंगिंग अप कैसे हुई थी। इनकी ब्रिंगिंग अप एक इंग्लिश एटमॉस्फेयर में हुई थी। इन्होंने इंग्लिश काऊ का मिल्क पिया था, इंग्लिश नैनी ने, मीन्स नर्स ने इनको पाला था, इंग्लिश ट्यूटर ने इनको पढ़ाया था जो इनके टीचर थे, और इंग्लिश से मूवीज़ देखा करते थे। यानी कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इंग्लिश को लेकर था। और फिर उन्हें जब ये 20 साल के हुए तो उनको इनको थ्रोन हुआ, इनको सिंहासन पर बैठाया गया। और तब इनको पता चला कि इन्हें बचपन की क्या घटना थी, कि टाइगर से इन्हें खतरा है। तब इन्होंने टाइगर की किलिंग करनी शुरू करी। जब इन्होंने एक टाइगर मार दिया तो तब इन्होंने चीफ एस्ट्रोलॉजर से बात करी, देखो मैंने एक टाइगर मार दिया। तो उस चीज़ की कन्वर्सेशन पढ़ेंगे हम अब 4th एपिसोड में, कि कन्वर्सेशन विद चीफ एस्ट्रोलॉजर आफ्टर किलिंग ऑफ 1 टाइगर। इनका जो है कि मैंने अब मार दिया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि खतरा तुम्हें 99 टाइगर नहीं, 100 टाइगर से है, यानी कि 100वें टाइगर से खतरा है। तो मैं ऐसा भी कर दूंगा, यदि तुम ऐसा कर दोगे तो चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं मैं सारी अपनी किताबें जला दूंगा, उनको आग लगा दूंगा, अपनी चोटी काट लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। अब आते हैं हम 5th एपिसोड पर, हंटिंग ऑफ टाइगर्स। इतनी जब उन्हें पता चला कि उन्हें 100 टाइगर से खतरा है, मैं 100वें टाइगर से खतरा है, तब तो उन्होंने टाइगर्स की किलिंग शुरू कर दी। और उनका ये मानना था कि अपने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को, मतलब किसी एक काऊ को भी मारा जाए तो वो भी अपराध नहीं है। अब इतने उत्तेजित हो गए और इन्होंने किसी तरीके से, मतलब और बड़े बड़े निर्णय लेने शुरू करे, और उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया अपने राज्य में, कि मेरे अलावा अब कोई भी हंटिंग नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं 6th एपिसोड की। 6th एपिसोड है ब्रिटिश ऑफिसर वर्सेस डायमंड रिंग। ये जो कहानी है ये ब्रिटिश एम्पायर के दौरान की है, जब ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे देश में, और जब एक ब्रिटिश ऑफिसर आया हुआ था राज्य, और उसे उनके राज्य में आया था प्रतिबंधपुरम में, और वो एक टाइगर मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उनको परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाना है गन लेते हुए एक मृत टाइगर की डेड बॉडी के साथ। तब जब उन्होंने इस तरह का प्रपोजल बाद में रखा तो वो उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट हो गए, और उन्होंने कोशिश कर, लेकिन उन्हें ज़्यादा बड़ी मुश्किल में उन्होंने सोचा कि ठीक है अगर ऐसी बात है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सोचा कि किस तरह से ये काम नहीं हो सकता, मैं इन्हें कैसे परमिशन दूं, क्योंकि टाइगर तो मुझे ही मानने हैं 100 टाइगर। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि मैं 50 डायमंड रिंग्स
उन्हें उनकी जो वाइफ है उसके नाम भिजवा देता हूँ, उन्हें पसंद आएगी, क्योंकि लेडीज़ थोड़ी सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, और वो जल्दी उनको समझा देंगी ताकि मेरे यहाँ राज्य में वो आकर टाइगर की हंटिंग ना करें। जब उन्होंने कलकत्ता एक शॉप से, ज्वेलरी शॉप से उन्हें रिंग भिजवाई, तो उन्होंने सैंपल के तौर पर सोचा कि वो 2-3 रख लेंगी उनकी वाइफ, लेकिन उन्होंने तो सारी रख ली और उसका बिल आया 3 लाख रुपीज़, यानी उन्हें 3 लाख रुपए देने पड़े। इसका मतलब है कि उन्हें अगर उनके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए, एक तरफ था राज्य को बचाना और दूसरी तरफ था अपनी हंटिंग को भी, मतलब किस तरह से वो बचा भी सकते हैं या हंटिंग उनकी जा भी सकती है। लेकिन उन्होंने इन 2 रास्तों में से एक तीसरा रास्ता खोज लिया कि कुल मिलाकर अब 3 लाख का नुकसान ही सही, लेकिन राज्य भी बचा लिया और अपनी जो प्रतिज्ञा थी उनकी, उनकी वो थी कि मुझे 100 टाइगर मारने हैं, उसको भी उन्होंने बचा लिया। अब आते हैं हम 7th एपिसोड पर। 7th एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी शादी की, यानी कि टाइगर किंग की शादी, जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है। 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने 70 टाइगर अब तक मार दिए हैं और अब रेयरली कोई, मुश्किल से बचा ही नहीं है उनके राज्य में कोई टाइगर। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी लड़की से जो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हो और जिस राज्य में ढेर सारे टाइगर्स हों। उनका मकसद ये था कि हर बार जाएं और टाइगर्स मार कर आएँ, और ऐसा ही हुआ। जब वो शादी के बाद में जब वो अपनी ससुराल जाते थे, फादर इन लॉज किंगडम जाते थे, तो 5 या 6 टाइगर्स को मारकर जरूर आते थे। अब आते हैं हम 8th एपिसोड पर। 8th एपिसोड है उनका स्ट्रगल 100 टाइगर को लेकर। अब 99 का जो काउंटिंग थी वो तो उन्होंने पूरी कर ली। अब 100 टाइगर में उन्होंने फटाफट, जब कोई भी टाइगर नहीं बचा तो उन्होंने बड़ी चिंता होनी शुरू करी। उन्होंने डिक्लेयर करे बड़े बड़े कि मैं 3 साल तक लैंड टैक्स माफ़ कर दूंगा, फिर गुस्से में डबल कर दूंगा। ऑफिसर्स ने जो छोड़ दी बातें हुई। अब आते हैं हंटिंग ऑफ 100 टाइगर। जब दीवान अपनी वाइफ की सहायता से एक टाइगर लेकर आया और उस टाइगर को उसने मद्रास में पीपल्स पार्क में देखा था और उसको उन्होंने मार दिया जंगल में। और जब वो मार दिया तो लेकिन वो मरा हुआ नहीं था, वास्तव में उसे एक हंटर ने मारा था। अब आते हैं हम 10 एपिसोड पर। 10 एपिसोड टॉय टाइगर मीन्स वुडन टाइगर। अब वो अपने बेटे का 3रा बर्थडे मना रहे होते हैं और 3रे बर्थडे पर वो एक गिफ्ट करते हैं टॉय टाइगर, और वो टॉय टाइगर की कीमत थी 300 रुपये, जो वो सस्ता था, लेकिन वो डर के कारण उसने, दुकानदार ने महंगे रेट बताए। और उसकी एक सिल्वर उनके पैरों हाथों में चुभ जाती है, सीधे हाथ में, राइट हैंड में, और 3 ऑपरेशन उस हाथ के होते हैं, लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं। यानी कुल मिलाकर इसकी आयरनी है कि एक वुडन टाइगर ने 100 टाइगर की डेथ का बदला ले लिया।